अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम जानेंगे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं कि वो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी लेकर आएंगे, महंगाई में कमी करेंगे, मगर दूसरी जानिब पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया जाता है। जानेंगे इम्पैक्ट पेट्रोलियम मसनूआत का कि अशिया खुर्दोनोश पे क्या पड़ता है बनाम सरकार। तो नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले दबी जा रही है और महंगाई जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। उसने आवाम की चीखें जो हैं अब वो निकलवा दी हैं और देखा ये जा रहा है कि महंगाई के बोझ तले जो है आवाम इस वक्त पिस रही है और आवाम यही चाह रही है कि किसी तरीके से महंगाई जो है उसमें कमी आ जाए। मगर देख हम ये रहे हैं कि महंगाई में जो है वो कमी आने का नाम नहीं ले रही। पंजाब सरकार जो है वो एक तरफ ये कहती है कि हम महंगाई में कमी करेंगे, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी करेंगे, मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान सरकार जो है, हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रही है। नए साल पर भी हमने देखा कि पहली तारीख को जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया, फिर अब दोबारा महीने के अंदर दूसरी दफ़ा जो है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया और एक पेट्रोल बम जो है वो आवाम पर गिरा दिया गया, जिसके बायस जो है महंगाई का एक नया तूफ़ान जो है वो आने को तैयार है। और सरकार जो है वो आवाम का इस वक्त कुछ भी नहीं सोच रही कि सरकार ये इस वक्त यही देख रही है कि किसी तरीके से हमारे टैक्सेस जो हैं, हमारे ख़जाने जो हैं वो भर जाएं, मगर आवाम जो है वो ये मुंतज़िर है कि किस टाइम या किस वक्त हमें जो है सरकार रिलीफ देगी, हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कहाँ कमी हुई है। ना अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम हो रही हैं, ना ही एक ज़रूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए जो एक आम बंदे की तनख्वाह है वो बढ़ाई जा रही है, मगर सरकार जो है वो सिर्फ चीज़ें जो है वो महंगी करने में लगी हुई है। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है जनाब। हजूर, ये बताइएगा कि सरकार कह रही है कि जी हम अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी लेकर आएंगे, मगर दूसरी जानिब जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के रेट बढ़ा देती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? आज चीज़ में रेट आगे आज कुछ रेट है, कल और 5-10 रुपये बढ़ा होता है रेट कम होने के बजाय। हम तो ये सुनते आ रहे हैं तो कम हो रहा, कम तो हमने एकदम नहीं देखा, रेट बढ़ता ही है। रेट बढ़ता ही है। हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अब ये जो पेट्रोलियम मसनूआत में फिर दोबारा से जो इजाफा किया गया, एक तो पहली तारीख को किया गया था जी, अब फिर दोबारा इजाफा कर दिया गया। क्या समझते हैं कि जिस तरीके से आपका फ्रूट का काम है, किस तरीके से ये पेट्रोलियम मसनूआत का रेट का बढ़ना फ्रूट के ऊपर इम्पैक्ट करेगा? ये फ्रूट के ऊपर पेट्रोल की वजह से बढ़ता है ना, जिसमें पेट्रोल बढ़ता है डॉलर बढ़ता है, डॉलर के साथ फ्रूट भी बढ़ता है। अच्छा, फ्रूट भी बढ़ जाएगा? जी। क्यों फ्रूट क्यों बढ़ेगा भाई? कम हो जाता है ना, कम आना शुरू होता है, कम आना शुरू हो जाता है, इसलिए कम कोई बात बेचते हैं, कम आता है जी। और जाहिर सी बात है ये गाड़ियों में आते हैं और गाड़ियाँ जो हैं वो पेट्रोल से चलती हैं, डीज़ल से चलती हैं। जब डीज़ल महंगा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट है वो इसी फ्रूट के ऊपर आ जाएगी। सर, आप क्या कहेंगे कि सरकार की जानिब से जो है वो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम करने का कहा गया कि जी हम कम करेंगे, आवाम के बजट के अंदर आएगी, मगर दूसरी जानिब जो हुकूमत पाकिस्तान है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रही है। जाहिर सी बात है, पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे। मैं एक रिक्शा चलाता हूँ, अब पेट्रोल जब भी बढ़ता है ना तो एलपीजी के रेट 10 रुपये बढ़ जाते हैं। एलपीजी का पेट्रोल से क्या लेना देना? एलपीजी का पेट्रोल जो कंटेनर लेने के लिए जाता है उसके अंदर एलपीजी नहीं डलती, पेट्रोल ही डलता है, डीजल ही डलता है। वो कहता है पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, अगर वो जहाँ वो पहले ले रहा था 10,000 रुपये किराया, वो पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, वो 15,000 रुपये लेगा, 12,000 रुपये लेगा। अब जो 12,000 रुपये लेगा वो एलपीजी से निकालेगा ना, हमारे से निकालेगा, वो पेट्रोल अपनी जेब से तो नहीं डालेगा। तो इसका मतलब ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने से तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। महंगी हो जाती है, कोई भी चीज़ ले लो। अब मैं मिसाल के तौर पे सवारी लेके जा रहा हूँ, अब मुझे गैस है 300 रुपये किलो, अब किराया बनता है मिसाल के तौर पे वहाँ यहाँ से लेके चौक कुमाराना का 250 रुपये। अब वो मुझे 250 नहीं देगी, 250 की बजाय 300 नहीं देगी, वो तो कहेगी मैंने तो 250 भरा है। वो क्यों? अब उनको ये पता नहीं कि पेट्रोल भी बढ़ा है, गैस भी बढ़ा है, इसकी वजह से महंगाई हुई है। वो 250 वही 250 ही देगी, वो कहेगी मैं 250 भर के आई थी 250 दूँगी। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं। तो ये सरकार जो है ये कहती है जी कि अब हम बिजली के नर्ख जो हैं वो भी कम करेंगे। बिजली का नर्ख तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है बिजली का, तो इन्होंने बिजली के कहाँ से नर्ख कम हो रहे हैं? आप पहले देखे, पहले यूनिट क्या रेट था, आज क्या रेट है? मेरा खुद का 18,000 बिल आता है, 18,000, गर्मियों में 20,000, 22,000, 25,000, 25,000 तक बिल भरा है मैंने। कहाँ से कम हो गई है इन्होंने? तो आप दिन का कितना कमा लेते हैं? दिन का ये रिक्शा चलाते हैं,
कमा कितना लेते ज़्यादा हैं? से ज़्यादा 1000-1200 या अगर 12-1 बजे तक कमा लें तो 1500 कमा लेते हैं। ये है कि रिक्शे के साथ मेहनत करनी पड़ती है, 1200, 1500, 800 इस तरीके का कमाते हैं। ऊपर से गैस के रेट ही ज़्यादा है ना। अब मिसाल के तौर में 1000 रुपये कमाऊँगा, 2 किलो गैस सड़ेगी, उसमें मुझे क्या बचेगा? 400 रुपये, 600 की तो गैस की। यानी कि आपकी आधे से ज़्यादा कमाई जो है वो आपकी गैस ले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर रिक्शे की मेंटेनेंस भी होगी। अभी आप ये फ्यूल के रेट बढ़ा रहे हैं, आप खुद देख लेना, 10 रुपये ये गैस पे पर केजी पे 10 रुपये बढ़ाते हैं। पहले बढ़ते थे 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, अब 10 रुपये किलो के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। 10 रुपये किलो के हिसाब से। ये जी महंगाई का आलम है कि 10 रुपये पर केजी जो है वो बढ़ जाता है। और इस वक्त आवाम जो है वो यही देख रही है कि किस तरीके से जो है कोई चीज़ सस्ती मिल जाए, मगर इस वक्त सस्ता कुछ भी नहीं मिल रहा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह करम। क्या कहेंगे कि सरकार की जानिब से जो है वो इस वक्त पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा कर दिया गया है, कहाँ तक इम्पेक्ट करेगी ये? गरीब आवाम ही पिसेगी और क्या होना। अमीर आवाम तो वैसे भी डलवा ही लेती है। अब जिसका 100 का पेट्रोल लग रहा था उसका 300 का लगता है। ये चीज़ें होती हैं। अच्छा 300 का, जिसका 100 का लगता है उसका 300 का लग रहा है। महंगाई हो गई है ना, जाहिर सी बात है। अब गरीब आवाम को ही फ़र्क पड़ा है, अमीर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो महंगाई होती है सिर्फ वो गरीब के लिए होती है, अमीर के लिए कुछ नहीं फ़र्क पड़ता उसको। अब तो यही फिर सूरत ये हाल है। किस तरीके से काबू किया जा सकता है? पंजाब सरकार कहती है जी कि हम अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी करेंगे। उसके बाद वफाकी सरकार जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा देती है। किस तरीके से ये चलेगा काम निज़ाम? ये कुछ भी नहीं चल सकता। जिस तरह गरीब आवाम पिस रही है उसी तरह पिसती रहेगी। और जो इनके दावे हैं सिर्फ ये दावे ही होते हैं। जो गरीब आवाम के लिए कहते हैं ये समझ लो प्रैक्टिकल तौर पे कुछ भी नहीं कर रहे, बस सिर्फ ये कहने के तौर पे ही हैं। बस गरीब आवाम ने वैसे ही जैसे सुबह से नहीं जाना है, शाम को घर आना है, वही जो कमाना है बस उसी तरह कारोबार करना है और उसी तरह रोजी रोटी इनकी तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिलता गरीब आवाम को। तो अब ये बताइएगा कि जो अब आपके जुराबे वगैरह आप बेच रहे हैं, जी जी, तो ये इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पेट्रोलियम मसनूआत का? सर सी बात है, हर चीज़ का ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जो आती है जिससे हम लेते हैं वो भी ये कहता है कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। हर चीज़ पिछली जुराब की निस्बत इस टाइम 25 रुपये हर चीज़ महंगी है, 10-15 रुपये हर चीज़ में बढ़े हुए हैं। पर गाहक की सोच है वही कि मैंने मुनासिब रेट में लेना है। अब जाहिर सी बात है महंगी चीज़ एक मिलेगी अशिया, तो उसको सस्ते रेट में कैसे सेल आउट कर सकते हैं हम? तो हम तो नहीं कर सकते ना। हम तो पिस रहे हैं, इसी तरह पिस रहे हैं। आवाम से भी पिसते ही हैं उल्टा कि आवाम से इसी तरह पिसते हैं। आवाम कहती है जी अब तो सस्ती हो रही है चीज़ें, अब हमें बताएं कि कहाँ से सस्ती होती हैं। सस्ती मिलेगी तो सस्ती सेल आउट करेंगे ना, जब सस्ती मिलेगी नहीं तो फिर सस्ती कहते हैं। आवाम को ये पता है कि चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, परचेज़ तो हमने करनी है ना, आगे उन्होंने तो हमारे से ख़रीदनी है। यानी कि आवाम से जी, आवाम जो वो यही सोचती है कि हर चीज़ सस्ती हो रही है, मगर दूसरी जानिब ये देखा जा रहा है कि सस्ता कुछ भी नहीं मिल रहा। आवाम जो है वो इस वक्त महंगाई के बोझ तले दब ही जा रही है। मज़ीद जो है वो हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कहेंगे। हजूर ये बताइएगा कि सरकार जो है वो एक तरफ ये कह रही है कि जी हम बिजली के नर्ख कम करेंगे, अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम करेंगे, मगर दूसरी जानिब जो है वो वफाकी सरकार जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रही है। तो क्या समझते हैं कि कितना इम्पैक्ट बनेगा एक आम आदमी पर इसका? हम हर तरफ से अवाम ही पिस रही है, हर तरफ से अवाम के ऊपर ही बर्डन आ रहा है, जिस भी तरीके से आए, चाहे वो टैक्स के ज़रिए से आए, चाहे वो महंगाई के ज़रिए से आए। हर तरफ से गरीब बेचारा जो इंसान है ना वो भी पिस रहा है। ठीक है ना, हम गरीबों हो तो किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा। गरीब आवाम कैसे पिस रही है? ठीक है ना, महंगाई की तरफ से बिल दे रहे हैं हम, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। 400 रुपये किलो, ठीक है ना, अब घी देख लें कितना महंगा है, आटा देख लें कितना महंगा है, दूध 200 रुपये पे चला गया है। गरीब बेचारा क्या करे, मुझे ये बताएं। जिस बेचारे का लगता है कि ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है इससे दूध भी महंगा होगा? हाँ, हर चीज़ महंगी होगी। ठीक है ना, हमारे किराए वहीं के वहीं खड़े हैं, सवारी हमें किराया नहीं देती, हम परेशान हैं। ठीक है ना, सवारी हमें किराया नहीं देती, बैठती भी नहीं है, सब्र भी नहीं करती। अच्छा, अभी भाई बात कर रहे थे कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा होने से एलपीजी के रेट भी बढ़ जाते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं? वो ये खुद बढ़ा देते हैं, दुकानदार देखते हैं ना भाई पीछे से बढ़ गया है, इनके पास स्टॉक पड़ा होता है गैस वाला। ठीक है, वो रेट खुद ब खुद बढ़ा देते हैं। हमें मजबूरन लेना पड़ता है, हमने रोज़ी करनी है बच्चों की, हमें डलवाएंगे, हमें डलवाना पड़ता है। ठीक है ना, डलवाए तो हमारी गाड़ी कैसे चलेगी, आप खुद बताएं। ठीक है ना, अब 280 पे भी चल रहा है गैस, 300 पे भी चल रहा है। ठीक है ना, हमारे जो अपने जो भाई हैं ना वो सारा काम खराब किए खड़े हैं। ठीक है ना, हमें भी खुद हुकूमत को भी चाहिए थोड़ा सा एक्शन लें। एक्शन लें। हाँ जी, रेटों को ओपन करके ना, ये इधर भी एलसीडी लगी हुई है, सैदाले बाईपास पे भी लगी हुई है। अब उन्होंने अंडे का रेट, फ्रूट का रेट, केले का, दाल का, घी का, उन्होंने सब लिख के सब वाज़ेह आ रहा है।
अब उसके ऊपर जो है ना ये दुकानदार जो है ना ये अमल नहीं कर रहे। वहाँ पे अंडा 18 रुपये लिखा हुआ आ रहा है, ये 25 रुपये का दे रहे हैं, 27 रुपये का दे रहे हैं। तो क्या इनके ऊपर गवर्नमेंट ये इनके ऊपर कवरिंग नहीं कर सकती क्या? इन्होंने तो महंगाई की बात कर रहे हैं आप। देखिए माह रमज़ान आ रहा है खैरियत से, ठीक है ना। हमारे माह रमज़ान में हमारे मुसलमान भाई फ्रूट का रेट, हर चीज़ का रेट बढ़ा देंगे। हालांकि दूसरे मुल्कों में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, ठीक है ना। हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हो जाती है। इन्होंने स्टॉक किए हुए होते हैं हर चीज़ के, चीनी के, फ्रूटों के, ठीक है ना, बेचते हैं। क्यों? हम मुसलमान हैं, इनको ख्याल करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए इनको। गरीबों का भी ख्याल। अब गरीब बंदा माह रमज़ान में फ्रूट नहीं खा सकता, इतना महंगा फ्रूट होता है। उसका भी दिल करता है कि मैं फ्रूट लूँ, अपने बच्चों के लिए लेके जाऊँ, वो अफ्तारी करें, सैरी करें सही तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हाँ जी, आप लोगों ने बात सुनी। यहाँ पर जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आए हैं दुकानदारों के पास और जानेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने से इन दुकानदारों के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है। अच्छा ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नए साल का तोहफा पहले मिला, पहली तारीख को, अब फिर दोबारा जो है वो अब दोबारा मिल गया जी। क्या समझते हैं कि महंगाई का एक नई लहर आएगी? लगता तो यह है कि महंगाई की लहर और आएगी और हमें और बर्बाद करेगी। अवाम पहले ही बहुत परेशान है इस चीज़ की वजह से, लेकिन अब और जब आएगी हम उससे ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कारोबार में हमारा ना इस पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ चुका है कि अब ये जो जूती है टोटल पेट्रोलियम मसनूआत केमिकल्स के साथ बनती है। जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली शूज़ का रेट बढ़ेगा, हर किस्म का, चाहे चाइना का ले लो, लैलून का, इस शूज़ का रेट बढ़ेगा। कस्टमर जो है ना रेट बढ़ने की वजह से शूज़ ख़रीदना कम कर देता है। जहाँ पर रेट कम होता था वो कहता घर के दाना पानी चलाएं या फिर ये शूज़ ले, इस वजह से वो तंग आया हुआ है। आपको क्या लगता है कि जब शूज़ महंगे होंगे आवाम नहीं खरीदेगी तो क्या जो मेकर्स हैं वो फिर क्वालिटी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे? जाहिर सी बात है, ऐसी है, वो क्वालिटी इतनी लो कर देते हैं कि जिसकी हद नहीं है। और अगर जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी वो आम आवाम की पहुंच में नहीं होगी। हमारे पास अब जैसे लगे हुए हैं, अगर लो क्वालिटी वाले कस्टमर को दिखाएं वो अब मजबूरी में ले लेते हैं, क्योंकि गरीब बंदा है, उसने पैसे उसके इतने ही हैं। दिहाड़ीदार आता है, मजदूर तबका आता है, तो ठीक है, अगर 1000 रुपये वो उसकी दिहाड़ी है तो 800-900 रुपये की तो शूज़ हो जाएगी। और अगर अच्छी शूज़ ले लें, अच्छी शूज़ 1400-1500 रुपये में वो ले नहीं सकता, वो फिर हल्की लेता है 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, वो फिर टूट कर दोबारा उसी रूटीन पर आ जाता है। वो बेचारा वहीं पर ही खड़ा मजदूर। इसी वजह से कि ये पेट्रोलियम मसनूआत जो बढ़ता है, हमारा किराया भी बढ़ जाता है लेकर आने का। जब लाहौर से या कहीं से माल आता है, ट्रांसपोर्ट का रेट भी बढ़ जाता है, फिर शूज़ का भी, और लो क्वालिटी, हद ही लो क्वालिटी के माल हो जाते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि सबसे ज़्यादा फिर मजदूर तबका जो है वो पिसेगा, बहुत पिसेगा। और उसके साथ साथ आप लोग जो हमारा भी है, हमारा भी यही हाल है। हम यकीन माने, अब देखिए फारिग है दुकान, किस वजह से कस्टमर को रेट बताते हैं, जब वो रेट सुनता है वो सुनकर चल जाता है। जो अच्छा शूज़ है, जो हल्का शूज़ है, वो बेचारा परेशान है कि अगर मैं ले लूँ 1.5 महीने बाद जब टूट कर आगे आएगा दोबारा, तो मैं उनके साथ क्या चलूँगा आगे, उस शूज़ को क्या इस्तेमाल करूँगा। वो इसी चीज़ की वजह से परेशान है। और 1000 रुपये अगर वो लाता है तो उसको उसकी मर्ज़ी का शूज़ नहीं मिलता। ये हालात हो चुके हैं जी, ये हालात हो चुके हैं जी कि गरीब आवाम जो है वो पिसती है। एक गरीब तबका जो है वो पिसता है इसमें, मज़दूर तबका ख़ास तौर पे, मज़दूर तबका जो है वो बेचारा पिस कर रह जाता है। और मज़ीद जो है लोगों से बात करते हैं, तो ये बताइएगा जिस तरीके से आपका ये कारोबार है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा पहले इजाफा हुआ, फिर दोबारा कर दिया गया, क्या समझते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आपके इस कारोबार पर भी इफेक्ट होगा? बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि पहले भी इतनी महंगाई हो गई है और कारोबार तो वैसे भी 50% डाउन हो गया। तो जब से नया साल आया है, रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के रेट भी बढ़ गए हैं, मार्केट में गाहक ही नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, उम्मीद तो की होगी कि यार नया साल आ रहा है, कुछ कारोबार के मौके खुलेंगे, उम्मीद तो थी हुकूमत से, कई बार रेट नीचे आ रहा है, कारोबार खुलना शुरू हो जाएंगे, जो घर के हालात हैं वो तब्दील हो जाएंगे। सोचा तो ऐसे ही था? सोचा तो ऐसे ही है, लेकिन आगे हालात अभी कुछ ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि अच्छी उम्मीद रखी जा सके। यानी अभी आगे भी हालात आपको नज़र नहीं? अभी तो फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहे, आगे देखें जब
क्योंकि महंगाई होती है, पेट्रोलियम मसनूआत होती है, तो फिर हर चीज़ बढ़ती है, उसी हिसाब से सारा कुछ बढ़ता है, रेट बढ़ता है। आपका जिस तरीके का काम है, जनरल स्टोर आइटम्स का काम है, इनके ऊपर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट यही है ना भाई, रेट बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट का बढ़ जाता है, टैक्स हो जाते हैं। अब हमारा अपना टैक्स लगा हुआ है जो 25 पे 20% लगाया हुआ है, उसके हिसाब से भी हमारा मार्जिन कम हो जाता है। महंगाई तो वैसे ही है, आप लोगों का भी मार्जिन कम कर दिया गया। मार्जिन सारा मार्जिन तो हमारे ऊपर है। कंपनी जो होती है वो टैक्स जो हमारे से ही लेती है, वो अच्छा, हमारे से ही लेके वो आगे देती है। यानी कि उसने खुद नहीं टैक्स पे करना, उसने अवाम से ही लेना, अवाम से निकालना है, दुकानदार से निकालना है। ऐसे ही है। ले जी, ये हालात हैं जी कि दुकानदार बेचारा कहाँ से कमाएगा जब टैक्सेस का बोझ उसके ऊपर इतना आ चुका होगा और टैक्सेस की भरमार इतनी बढ़ चुकी होगी कि वो बेचारा कमाने से भी चला जाएगा। और हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि इस वक्त आवाम जो है वो बेचारी रो रही है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वसलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह पाक के सामने। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होने से आपके कारोबार पे कितना इफेक्ट होगा? सर कारोबार बिल्कुल नहीं रह गया, महंगाई की वजह से लोगों के जो महंगाई ने कमर तोड़ दी है, तो कोई कारोबार की पोजीशन नहीं है सर जी, बिल्कुल तंगी है, माल महंगे हैं, परचेजिंग है नहीं, गाहक की परेशानी है। तो पेट्रोल से इसका क्या लेना देना है? इसे किस तरह रिलेट करता है पेट्रोल से? पेट्रोल का ये होता है कि फैक्ट्री को जो है ना बिजली के बिल बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं, तो उसके निस्बत से ये रेट माल का बढ़ते हैं। फैक्ट्री वालों ने जब रेट एक्स्ट्रा कर दिया तो फिर हमारे लिए मुश्किलात है। तो कोई दारो मदारस नहीं है कि इसका सिस्टम के महंगाई को कंट्रोल हो जाए। तो क्या समझते हैं कि क्या आने वाला वक्त बेहतरी की तरफ होगा? सर हम तो कहते हैं कोई अल्लाह पाक आसानी पैदा करे, कोई आवाम के लिए बेहतर हो, कोई हुक्मरान अच्छा आए, कोई आवाम के सोचे। हम बड़े परेशान हैं, कारोबार का कोई हल उसूल नहीं है। आवाम परेशान है जी, आवाम जो है वो बेचारी पिस रही है, आवाम इस वक्त रो रही है। आवाम ये कह रही है कि किसी तरीके से महंगाई को कम कर दिया जाए। महंगाई जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। सर ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत में अचानक ही जो है वो इजाफा कर दिया गया, नया साल का नया तोहफे दिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से। दूसरी जानिब पंजाब सरकार ये कहती है कि हम अशिया खुर्दनोशी की कीमतें कम कर रहे हैं, जबकि वफाकी हुकूमत जो है वो पेट्रोल के रेट बढ़ा रही है। यहाँ पर अपने खाने पीने की पड़ी हुई है, उनको इन्होंने लाले डाले में प्री प्लान तरीके से इन्होंने शॉर्टेज पैदा की हुई है हर चीज़ की, घी की, चीनी की, रेट बढ़ा करके ये इसी में लगे रहें, ये इस तरफ हमारी तरफ देखे ही ना। नहीं जी, यहाँ पे लेंगे कि हम ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, मज़ीद हम आगे आए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि बढ़ती हुई इस महंगाई के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की जहाँ कीमतें बढ़ा दी जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। तो क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र तबीयत से ठीक है? बिल्कुल ठीक, रब की रहमत। आप सुना ठीक है? अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई में आवाम पिस कर रह चुकी है। जी जी। वफाकी हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है और सूबाई हुकूमत जो है वो ये कहती है जी कि हम महंगाई में कमी करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं और आवाम पिस रही है। वो जी एक है फ़िक्रा शहर व शहरी में है कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ, हज़ारों हैं शिकवे, क्या क्या बताऊँ। शिकवे हैं, पूरी ज़िंदगी शिकवों में गुजर गई है, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे पाकिस्तान के लोग ना सुधरे हैं ना ये सुधरेंगे। ज़िंदगी गुजर गई है इस उम्मीद पे कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ स्टेबलिश हो जाएगी, हर चीज़ एक मियार पे आ जाएगी, लोगों को फ़ायदा मिलेगा, सस्ता इंसाफ मिलेगा, सस्ती चीज़ें मिलेंगी, आवाम की खुशहाली होगी। ये सारे नारे सुन सुन के 70 साल हो गया है ये सुनते सुनते, लेकिन हर चीज़ का बिल तरजीद रेट बढ़ता गया है, रेट बढ़ता गया है। जो जो वक्त गुजरता गया, जो जो बीमारी बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई। आज आपके सामने है कि किसी चीज़ को बंदा हाथ नहीं लगा सकता। एक आदमी, चलो एक आदमी पहुंच में है वो लगा सकता है, लेकिन जो मुतवस्सित तबका है वो पिस के रह गया, ना वो एहतजाज करने के काबिल रह गया, ना वो उसका एहतजाज सुना जाता है। सिर्फ वादे ही वादे हैं, पता नहीं कब तक ये सच्चा वादा होगा। वादे ही वादे हैं, सच्चे की कोई उम्मीद नहीं है। हम उम्मीद ये रखते हैं कि सच्चा वादा कभी तो होगा, कभी तो रोशन होगा, लेकिन रोशनी की जो है ना, तो हालात देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हालात जो हैं वो तो कभी ना कभी तो बदलेंगे। कब बदलेंगे? जब हम चले जाएंगे तब बदलेंगे, उसका क्या फ़ायदा?
अगर मैं मिट्टी में, अल्लाह रहम करे, अगर मैं मिट्टी में चला जाता हूँ, हालात जितने तब्दील हो, मुझे उसका क्या फ़ायदा मिला? मुझे पाकिस्तान की जो मेरी ख्वाहिश है उसके ऊपर मुझे क्या मिला? यानी आप चाहते हैं कि हालात बदलें तो हम अपनी आंखों से देखें। हाँ, अपने आप जी, हाँ, ख्वाहिश तो यही है ना जी कि ये हुकूमतें जो है अरमान लेके ना जाए, अरमान लेके, हाँ, दिल के जो अरमान है वो दिल में ही रह गए। बस बात यह है कि दिल के अरमान दिल में ही रह गए। हज़ारों शिकवे, बंदा क्या क्या बताए। बातें यही हैं कि बस आपके सामने है। गवर्नमेंट को भी हर चीज़ का पता अच्छा, है। अब ये चमड़े का ये नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है, गवर्नमेंट हर चीज़ को समझती है, लेकिन उन्होंने भी आंखें बंद की हुई हैं। वो सिर्फ वादे ही करते हैं और हम उनके वादों पे जिंदा है। पता नहीं कब ये दिन आएंगे, हमारी ख्वाहिश है कि ये दिन। अच्छा, ये बताइएगा, अब ये जिस तरीके से चमड़े का जूता है, जी जी जी, तो इस चमड़े का जूता जो है ये किस तरीके से इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा पेट्रोल? देखो ना जी, असल बात ये है कि जब पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, लामाला चीज़ों के रेट बढ़ेंगे, रेट जब बढ़ेंगे तो उसके बाद चमड़े के रेट भी ऑटोमेटिक हर चीज़ के ऊपर वो जो है ना वो तकसीम हो जाएगा। काटन पे भी बढ़ेगा, चमड़े पे भी बढ़ेगा, प्लास्टिक पे भी बढ़ेगा, हर चीज़ पे बढ़ेगा। लेकिन ये है कि उसका बेनिफिट क्या मिला? उसका बेनिफिट है कि हमारी जो खरीद और फरोख्त है वो कम हो जाती है, हमारी सेल कम हो जाती है। गरीब आदमी जो अगर एक जूता लेना चाहता है 1 महीने में, या उसकी ख्वाहिश है कि मैं 1 महीने में ख़रीदारी कर लूँ, वो पीछे चला जाता है, 1.5 महीने पे चला जाता है, 2 महीने पे चला जाता है, ख़रीदारी बंद हो जाती है। लेकिन जो हमारे चार्जेस हैं वो तो कायम दायम है। मुलाजमों के खर्चे हो गए, बिजली के खर्चे हो गए, माहाना किराया हो गया, हम बैठे हुए हैं, नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां बिल्कुल नहीं है। बच्चे पढ़ाए हैं, सारे दुकान पे बैठे हुए हैं, मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों दुकान पे बैठे हैं, नौकरी नहीं है, क्या करें? गवर्नमेंट के पास जाते हैं जी, वादे करते हैं जी, ठीक है ये कर ले, ये वो कर, पढ़ पढ़ के किताबों के इतने टफ सब्जेक्ट हैं, इतने टफ सब्जेक्ट हैं कि इतने इतने बड़े बस्ते हैं। और बच्चे जो उनके काज छोटे होते जा रहे हैं, वज़न कम होता जा रहा है, उनके दिमाग पढ़ते हैं कि ये क्या सब्जेक्ट है, क्या पढ़ना। हमने बात करनी है उर्दू में, तो जो अगर अदालत में चलाएं तो वहाँ इंग्लिश में है जी, अगर घर में जाएं तो वहाँ पंजाबी में है, अगर दूसरों से बात करें तो कोई सराइकी में। बताएं हम कौन सी ज़बान इस्तेमाल करें? हम कहाँ आए हुए हैं? हमें ये कौन सा मुल्क है हमारा? ये इसका नाम क्या उर्दू है, हमारा उर्दू है, हमारी इंग्लिश है, हमारा सराइकी है, हमारा पंजाबी है, हमारा है क्या? हमें तो आज तक ये समझ नहीं आया। बच्चे कहते हैं अबू जी हम कौन सी बात में बात करें? अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो घर में जो है ना पंजाबी है, बाहर जो है उर्दू है, दफ्तर में जो है अंग्रेज़ी है, दफ्तर में अंग्रेज़ी है, बाहर उर्दू है, अंदर घर में पंजाबी है, आमने सामने जो है ना पंजाबी भी है। आवाम को आवाम फंसी हुई है, कोई हाल नहीं, कोई चीज़ नहीं। हालांकि सारे वादे करते हैं जी। अब ये कंडीशन आप देख लें कि एक बच्चा जो प्रेप में है या उसमें है, आप उसकी किताबी का वज़न देख लें और बच्चे का वज़न तोक लें, इंशाअल्लाह ताला बच्चे का वज़न कम होगा और किताबों का वज़न ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है जी, ये हालात हैं कि इतने हैवी किस्म का सब्जेक्ट्स आ चुके हैं। ये जी एक आम आवाम का दुख है कि जहाँ पर महंगाई है वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आवाम को मुश्किलात का सामना है, और ये मुश्किलात जो है वो हुकूमत ने ही कम करनी है। आवाम जो है वो बेचारी हुकूमत के आगे बेबस है, क्योंकि हुकूमत जो है वो जब तक इन चीज़ों को नहीं देखेगी, कंट्रोल नहीं करेगी, तब तक जो है वो आवाम कुछ भी नहीं पा सकती। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है आप सुनाओ? सर अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत का एक आम आदमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सर क्या पड़ रहे हैं, मैं सेल में नहीं करता हूँ। सुबह के टाइम थे, पहले हम 200-250 रुपये का पेट्रोल डाल लेते थे, छोटा भाई भी सेल मैन था, मैं ही था। उसके बाद अब हम डेली 1000 रुपये पेट्रोल का सिर्फ सेल महीने के लिए खर्च कर रहे हैं। मंथली, जी जी, मंथली बनता है हमारा 30,000, उसमें हम कमा रहे हैं 60,000 70,000 मंथली, 2 भाई। अब बताओ 30,000 वो कटौती करके बाकी हमारा घर का खर्चा कैसे 2 फैमिली चलेगा? भाईजान बहुत महंगाई है, कारोबार है नहीं, बिल्कुल ठप हुए कड़े। सुबह से बैठे इधर 10 बजे से अभी तकरीबन 7-8 जोड़े सारे बेचे हुए। जी जी, उसमें 40 रुपये बचे, 30 बचे, 150 या 100 वाला तो बड़ी दूर की बात है। कस्टमर उल्टा जिम्मे लग जाते हैं, लेडीज़ जो आपको पता है। तो कारोबार ठप हुए। इस यकम से लेके अभी तक हमने 200-250 जोड़े भी नहीं बेचे। किराया 30,000 इस छोटे से दुकान का। भाई को बोल दो ज़रा दिखा दे, इसका 30,000 किराया है। ये इतनी सी दुकान है 30,000? जी जी हाँ, उसमें 8-10 हज़ार हमारा 6 मेहमान उठना बैठना उसका खर्चा आ जाता है। अब बताओ इसमें क्या कमाई होगी? पेट्रोल बढ़ रहा है उस पर कोई बात नहीं, सियासी मफाद की खातिर जो है वो आवाम को यही तो, आवाम को सारे अमेरिका में आग लगी कड़ी है, 5 दिन अमेरिका में आग लगी है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तवज्जो हटाने के लिए आवाम ये हाल है। जिस तरह हम रोड पे बैठे, आप सर घूमते फिरते हो, आप देखो हम इस दुकान पे, वो देखो चाय पी रहे हैं, वो सामने बैठे है, वो देखो लेडीज़ खड़े, कोई कस्टमर नहीं, काम ऐसे हाल हुआ। कस्टमर नहीं है जी, और आवाम जो है वो इस वक्त पिस रही है, आवाम जो है वो इस वक्त पिस रही है। मज़ीद आगे चलते हैं, सब्ज़ी वालों से बात करते हैं कि
सब्ज़ी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब महंगाई होती है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का। अच्छा हजूर ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह से सब्ज़ी का काम करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर लोग जो हैं वो आपसे ख़रीदते भी होंगे, तो ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, इससे सब्जियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? लेकिन थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है? पड़ता है जी। कितना इफेक्ट पड़ेगा, भाई किस तरीके से पड़ता है? 2-3 रुपये फ़र्क पड़ जाता है भाई इसमें। 2-3 जी जी। तो किस तरीके से वो पड़ता है कि क्या पेट्रोल महंगा होने पेट्रोल की से? वजह भाई ट्रांसफर जो पीछे से माल आता है उसकी वजह से कम बढ़ जाता है। तो ये फिर इसके रेट भी बढ़ जाते हैं तमाम? जी जी जी। रेट जो है जी सब्जियों के भी बढ़ जाएंगे। मजीद भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं एम्प्लॉयमेंट करता हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि अब हालिया दिनों में जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जी सर, इससे एक आम आदमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर बहुत इफेक्ट पड़ा है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, आने जाने के लिए क्या कहते हैं फ्यूल की प्राइस बढ़ी है, तो खर्चा ज़्यादा होता है इसका। तकरीबन हर चीज़ ही वो कहते हैं जो जाएँ तो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो उसका रेट बड़े हुए मिलते हैं। हर चीज़ ही तकरीबन पेट्रोल से मुंसलिक है। मुंसलिक है, जाहिर सी बात है जी, पेट्रोल से जी मुंसलिक है हर चीज़, और हर चीज़ का रेट जो है वो बढ़ेगा। और आम आदमी जो है वो एक पेट्रोल के बढ़ने से इतना पिसता है कि तमाम कारोबार जो है वो ठप होकर रह जाते हैं। एक पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसके बाद सब्जियों का रेट भी बढ़ जाता है, गोश्त का रेट भी बढ़ जाता है, फ्रूट का रेट भी बढ़ जाता है, और अशिया खुर्दनोश की कीमत तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ती हैं। साथ साथ किराए भी जो है उनमें भी इंक्रीज़ देखने में आता है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, देखिए एक ब्रेक मिलता है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम मज़ीद आगे आए हैं और मज़ीद लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या समझते हैं कि किस तरीके से महंगाई जो है वो अफेक्ट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है हाजी साहब? ठीक है जी। तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा हाजी साहब आप सब्जियां बेच रहे हैं, ये बताइएगा कि एक आम शख्स जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत में जब इजाफा होता है तो वो कितना अफेक्ट होता है उससे? वो तो बढ़ता ही जाता है, जैसे घी बढ़ गया है, घी का रेट बढ़ गया, चीनी बढ़ गई है, दालें बढ़ गई हैं, सब्जी तो अब मुल्तान की लोकल आ रही है, नॉर्मल है। नहीं अब ये जो पेट्रोल में इजाफा हुआ क्या इससे सब्जियों के ऊपर रेट नहीं, वो आजकल लोकल आ रही है ना। अच्छा, लोकल की वजह से जो बाहर का ट्रांसपोर्ट का माल आता है, फिर ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं तो उसके साथ जो उनसे ना फिर इसमें भी रेट बढ़ जाता है। यानी ट्रांसपोर्ट के जो किराए बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब ये जो पेट्रोल बढ़ा है तो उस पर फिर ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी तो रेट हाँ जी, हाँ जी, वो जैसे रेट बढ़ेगा वैसे ये काम भी वैसे ही बढ़ेगा। पेट्रोल के रेट बढ़ने से जी इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात है, एक आम शख्स जो है वो बेचारा बड़ी मेहनत से कमाता है, और जब वो मेहनत की कमाई जो है वो इसे गरीब बंदा शख्स जो है वो जब लेकर जाता है और एक अशिया खुर्दनोश खरीदता है और उसे पता चलता है कि एक चीज़ जो है वो बड़ी महंगी हो चुकी है, फिर उसका हाल क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत? अल्लाह का करम है। ये क्या बना रहे थे? ये खुशों के डिज़ाइन है, देसी जूती के। अच्छा जी, ये खुशों के डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं। जी जी। ये बताइएगा कि एक आम शख्स जो है वो पेट्रोलियम जब मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उससे कितना इफेक्ट करता है? हर चीज़ महंगी हो जाती है। पहले भी कुव्वत खरीद से हर चीज़ महंगी है, कुव्वत खरीद से बाहर है। अच्छा, अब तो जो है ना, मिसाल के तौर पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं? चीनी है, जो चीज़ें रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें लेने वो सब कुव्वत खरीद से बाहर है। दिहाड़ी काम है नहीं, कारोबार है नहीं। कारोबार, अच्छा कारोबार का किस तरीके से इफेक्ट होता है पेट्रोल बढ़ने से? नहीं, कारोबार इफेक्ट क्यों नहीं होता? ये आमदरफ्त पेट्रोल से होती है लोगों की, वो तो आमदरफ्त होती है। हाँ जी, इसीलिए उन पे चार्जेस बढ़ जाते हैं फिर। तो यानी पेट्रोल बढ़ने से कारोबार, तमाम किस्म के कारोबार इफेक्ट होते हैं या कुछ ख़ास कारोबार हैं जो इफेक्ट करते हैं? नहीं, खास कारोबार टोटल छोटे से लेकर बड़ा कारोबार तक, छोटा बड़ा सब कारोबार इफेक्ट होते हैं। जी जी, सारे इफेक्ट। ले जी, ये हालात हैं कि छोटा बड़ा कारोबार जो है वो सब के सब जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं। क्यों? वो इसलिए कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं उनके अंदर इजाफा होने से एक आम शख्स के बस से बाहर हो जाती है कहानी। तो मजीद अंकल जी इस वक्त एक काम कर रहे हैं चमड़े के साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है, अल्लाह पाक की रहमत। तबीयत सेहत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है जी जी, तो एक आम इंसान के ऊपर उसका कितना इम्पैक्ट आता है? भाईजान बात तो सीधी है, हर बंदा है ना जेब भरने के चक्कर में है। जेब भरो, इंसानियत नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई।
इंसानियत कैसे ख़त्म हो गई? ख़त्म हो गई है। सूद खोरे की ज़िंदगी है, सूद खोरे की, बदमाश बंदे की ज़िंदगी है, शरीफ आदमी की ज़िंदगी भी नहीं है। 10 रुपया भी आप किसी से है ना लेने हैं ना, बंदा गरीब है वो नहीं ले सकता। नहीं, क्यों ऐसा क्या? लोग देते नहीं है? नहीं देते। वजह? मैंने 2 लाख रुपये लेने एक बंदे से, आप मुझे ले दे। भाईजान सुनो, हम परेशान हैं, ना बिजली के बिल भर सकते हैं, ना सुई गैस के बिल भर सकते हैं, ना अपने बच्चों को अच्छा खिला सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, ना रोजगार है, महंगाई इतनी है, क्या करें, कहाँ जाएं? नहीं, ये महंगाई के जो दावे हुकूमत पंजाब ने किए हैं, पंजाब सरकार कहती है कि जी हम अशिया खुर्दनोशी कीमतों में कमी लेकर आएंगे। भाईजान कुछ कमी पेशी नहीं आ रही, ठीक है ना। मैं मुस्लिम लीग का हाई कट्टर बंदा हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि मुझे ये बताएं कि जब आप जब इस तरह का सोचेंगे तो क्या नून लीग के पास आप लोग पैगाम नहीं भेज रहे अपने जितने भी जो ऊपर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मरीम नवाज साहिबा हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, कि भाई अवाम जो है वो पिस रही है, अवाम के बारे में सोचें। भाईजान उनको क्या बताएं, जब हमारे बड़े जो था ना सही नहीं है तो हम क्या करें, हमारे हुक्मरान ही सही नहीं है। जब काम होता है तो घर पे आ जाते हैं, जब काम नहीं होता कुछ भी। अब आप नून लीग के सपोर्टर हैं तो सर आपने फिर नून लीग को वोट तो दिया होगा ना? भाईजान वोट तो दिया, हमने सारों को दिया वोट। फिर ऐसे हुक्मरान क्यों सेलेक्ट किए जो कि अवाम का नहीं सोच रहे? भाईजान क्या करें, अब हमें कुछ सूरत नज़र नहीं आ रही। यानी कि ये हालात पैदा कर दिए हैं जी नून लीग ने कि इस वक्त उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से हम जो हैं वो यहाँ पर जिएँ। हालात इतने तंग कर दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से, एक आम शख्स जो है वो बेचारे के पास कमाने के मौके नहीं, और वो ये सोच रहा है कि मैं अपने बच्चों को पालूंगा किस तरह। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है जी? ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत सरकार की जानिब से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया, क्या कहेंगे? ये आवाम के लिए नुकसान है, आवाम परेशान है। इस हुकूमत को चाहिए कि बिल और पेट्रोल को कम करे, बिल और पेट्रोल जो है वो कम होने चाहिए। अच्छा एक चीज़ ये आपने देखी है कि पंजाब सरकार जो है वो एक तरफ ये कहती है जी कि बिजली के नर्ख भी कम होंगे, अशिया खुर्दनोशी कीमतें भी कम होंगी, मगर जब वफाकी सरकार है जो उसके ऊपर बैठी हुई है वो आए रोज़ जो है वो महंगाई में इजाफा कर रही है। किस तरीके से चल रहे हैं ये दोनों? इनों का अपना पेट नहीं भरता। ये हाँ, अपना पेट का मतलब है ये, इनों के अपने खर्चे नहीं पूरे होते, यानी अपने शहाना खर्चे इनों के पूरे नहीं होते। ये अपने खर्चे काम करेंगे तो हुकूमत को और अफसोस आवाम को तवज्जो देंगे। ये हालात हैं जी कि शहाना खर्चे जो हैं वो कम किया जाए। ये जब शहाना खर्चे नहीं कम करेंगे तो उस वक्त होगा क्या? जब शहाना खर्चे कम होंगे तभी तो है पाकिस्तान बढ़ सकेगा। और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या समझते हैं कि एक आम शख्स पर किस तरीके से इन चीज़ों का फ़र्क बनता है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ठीक है आप? अल्लाह की रहमत है जनाब। अच्छा हजूर ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने से ये कौन सी चीज़ें हैं जिनके रेट बढ़ जाते हैं? हाँ जी, हर चीज़ बढ़ जाती है, हर चीज़ बढ़ जाती है। तो सरकार करना क्या चाह रही है आवाम के साथ? एक तरफ एक सरकार कहती है पंजाब सरकार के हम चीज़ें सस्ती करेंगे, वफाकी सरकार जो है वो चीज़ों के रेट बढ़ा देती है। अल्लाह ने पता की यार दोनों चीज़ बताने लगा। क्या करें बताओ, गरीब आदमी अपने बच्चों को जहर खिलाए, जब पूरा ही नहीं होता है हिसाब किताब। बिजली के बिल हैं तो वो मार रहे हैं, अल्लाह माफ़ी देवे। इतनी महंगाई हो चुकी है कि वजन भार ही नहीं उठाता है भाई, क्या समझियो। तो ये चमड़े का काम कितना अफेक्ट होता है इससे? रुपये में से दो आने भी नहीं है। हाँ जी, काम खत्म हो गया है। खत्म हो गया। हाँ। तो ये बताइएगा कि फिर पेट्रोल जब बढ़ता है तो फिर किस तरीके से इसके ऊपर अफेक्ट होता है? के ऊपर बिजलियों के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है, बहुत सारा इसके ऊपर फ़र्क जो है जी वो पड़ता है। आपने लोगों की बातें सुनी, लोग जो हैं वो इस वक्त बेचारे इसी कश्मकश में हैं कि किसी तरीके से महंगाई जो है वो कम हो सके। महंगाई जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत जो है वो बड़े दावे करती है, मरीम नवाज साहिबा बहुत बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम बिजली के नरखों को कम करेंगे, मगर दूसरी जानिब देखने में ये आ रहा है कि जो उनके चाचा जान की हुकूमत है, जो ऊपर वफाकी हुकूमत बैठी हुई है, वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके काइबर रेट जहाँ पर नीचे किया है, कम किया है, उसके बाद
देखने में ये आ रहा है कि जहाँ पर कारोबार के मौके खुलने चाहिए थे, वहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना जो है वो इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान पैदा करता है कि दुनिया में इस वक्त जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो कम की तरफ जा रही हैं, कमी की तरफ जा रही हैं, मगर पाकिस्तान में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती जा रही हैं, जिसके बायस जो है महंगाई का एक नया तूफ़ान जो है वो पाकिस्तान में आएगा। और पेट्रोल की मसनूआत की कीमत में इजाफा करने से हर एक चीज़, चाहे वो फिर गोश्त हो, इस वक्त सब्ज़ी हो, दालें हो, फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, वो बढ़ता है, उसका रेट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी तरसील जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की चलती हुई गाड़ियों से की जाती है। जब इनके रेट बढ़ते हैं तो पेट्रोल और डीज़ल की जो से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनके किराए भी बढ़ते हैं। सरकार को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। सरकार जो है वो आवाम का सोचेगी, तभी आवाम जो है वो खुशहाल होगी। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।